ये जो लिक्विड आप देख रहे हैं ये आपके पौधों पर बहुत सारे फ्लावरिंग को लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये जो खाद मैं आज आपको बताने वाली हूँ ये बहुत आसानी से आप अपने घर में बना सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये फ्री है और आप बना करके स्टोर भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि सारे खाद देने के बाद भी आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, और ऐसा मेरे भी एक पौधे के साथ हो रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि सभी पौधों पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे ले सकते हैं, कलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ले सकते हैं। कई बार मैंने देखा है कि पौधों में फ्लावरिंग तो होती है लेकिन छोटे छोटे फूल आते हैं, या फिर कलियां बनती भी हैं तो पीली होकर के गिर जाती हैं, पौधे स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं, पत्तियां बहुत ही पीली हो रही हैं। ऐसे सिचुएशन में किस खाद को दे सकते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। केमिकल खाद का उपयोग ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके पौधे में ऐसी कोई समस्या आ रही है, जैसे कल ही किसी ने शेयर किया कि गुलाब की कलियां सड़ जाती हैं, कली तो बनती है लेकिन फूल बनने के पहले वो कली सड़ने लगती है, फिर काटना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप किस खाद को देंगे और इस खाद को देने के क्या फ़ायदे हैं ये जानना ज़रूरी है। यदि आपके यहाँ अभी बारिश हो रही है तो बारिश में इस खाद का इस्तेमाल ना करें। एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप खाद दे रहे हैं सॉइल बहुत ज़्यादा गीली ना हो। गीली सॉइल में आप कभी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ना दें। यदि आप ड्राई फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं और ऊपर से आप वाटरिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि मिट्टी ऑलरेडी गीली है और आप गीले ही फर्टिलाइज़र को यानी लिक्विड फर्टिलाइज़र को ऊपर से दे रहे हैं तो उसका कोई बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलता, नेगेटिव ही रिज़ल्ट जाता है। तो इस खाद को जो लिक्विड फॉर्म में मैं आज आपको बताने वाली हूँ, इसको आप जब भी दे रहे हैं सॉइल का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। लिक्विड खाद जो होते हैं ये डायरेक्ट एनर्जी बूस्टर होते हैं, यानी डायरेक्टली जड़ों तक पहुंच जाते हैं और इसका प्रोसेस भी बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। यदि आपके पौधे में कलियों की संख्या कम है या फिर कलियां एक बार बनने के बाद दोबारा नहीं बन रही हैं तो आप इस खाद का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। देखिए, मैं आपको जो ये इक्ज़ोरा का पौधा दिखा रही हूँ ये 1 महीने पहले इसकी फ्लावरिंग थी और अभी इसमें दोबारा कलियाँ बनने लगी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। गुड़हल तो ये अक्सर मैं आपके साथ शेयर करते रहती हूँ, इसमें कलियां बनती ही जाती हैं, कभी भी कली ख़त्म नहीं होती है। 5-6 कली बनती जाती है, फिर 1-2 फूल खिलते हैं, जबकि मैंने इसे ट्रिम भी नहीं किया है। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि पौधों पर ज़्यादा फूल लेने के लिए हमेशा सॉइल ही जिम्मेवार होता है। यदि सॉइल का कंडीशन बेहतर है तो आपके पौधों पर बेहतरीन फ्लावरिंग होगी। जो ये खाद मैं आपको बता रही हूँ ये सभी फूलों वाले पौधों को आप दे सकते हैं, चाहे वो इंडोर पीस लिली हो या आउटडोर के जितने भी पौधे हैं, मोगरा, गुलाब, गुड़हल, रजनीगंधा, अपराजिता, सभी को आप दे सकते हैं। पॉर्चुल्का को भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, केले के छिलके, आलू के छिलके और प्याज के छिलके आप यदि 2 गमले के लिए तैयार कर रहे हैं तो फिर एक एक ले लेंगे, यानी 1 प्याज का छिलका, 1 आलू का छिलका और 1 केले का छिलका, और इसे आप 24 घंटे तक पानी में भिगो दीजिए। तब तक एक तरफ आप 1 चम्मच चाय पत्ती, यदि यूज्ड टी लीफ ले रहे हैं तो 2 चम्मच, और यदि आप फ्रेश ले रहे हैं तो 1 चम्मच आप 1 लीटर पानी में भिगो करके रख दीजिए। और कुछ टुकड़े नींबू जो भी आपके पास है, नींबू कौन से जो आप यूज़ करके छिलके जो पील्स हैं जिन्हें आप फेंक देते हैं उन्हें भी आप पानी में भिगो दें। पानी 1 लीटर आधे लीटर अंदाज से ले लीजिए। अब जब ये तीनों को भिगोए हुए 24 घंटे हो चुके हैं तो अब आप इस तरीके का एक मेडिसिन रेडी करेंगे। और इसके लिए देखिए, ये जो ग्लास है ये 1/2 लीटर का है और इसमें मैं आधा ले रही हूँ, यानी 250 ग्राम। अब 250 ग्राम में इन तीनों की मात्रा जो क्वांटिटी है वो बराबर होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बराबर होनी चाहिए, क्योंकि यदि मान लीजिए चाय पत्ती का पानी ज़्यादा चला गया, नाइट्रोजन ज़्यादा चला गया तो पौधे में लश ग्रीन पत्तियाँ तो आएंगी लेकिन फूलों को लेने में समस्या होगी। तो जो पोटेशियम हम दे रहे हैं जो केले, आलू और प्याज के छिलके से मिल रहा है, और जो नाइट्रोजन दे रहे हैं जो चाय पत्ती में है, और नींबू के छिलके जो होते हैं वो सिट्रस फूड होते हैं जो आपके पौधे के पीएच लेवल को मेंटेन करते हैं। इन्हें मिलाइए और अपने पौधे में दे दीजिए। इसे आप 10 डेज़ पर, हर एक 10 दिनों पर, 15 दिनों पर भी रिपीट कर सकते हैं। इससे आप देखिए जब कलियां बनने लगेंगी तब इसे देकर देखिए फूलों का साइज़ भी बड़ा आएगा। और हाँ, एक और प्रॉब्लम है, सब लोग कहते
कहते हैं मोगरा में खुशबू ही नहीं आ रही है, खुशबू वाले पौधे में कोई फ्रेगरेंस नहीं है। यदि आप केमिकल खाद ज़्यादा डालते हैं तो मैंने हमेशा देखा है कि पौधे में फ्रेगरेंस नहीं होती है। आप इस तरीके के जैविक खाद, घरेलू खाद का इस्तेमाल करके देखें, मोगरा में बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैंने बालकनी में रखा है, रात को इसकी खुशबू, रजनीगंधा और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो इस तरीके से आप दीजिए। इसके बाद पौधे को धूप में रख सकते हैं, ऊपर से वाटरिंग कर सकते हैं। लास्ट में ये जो सब्सटेंस आपके पास बच जाएगा, इनको आप 2-3 बार यूज़ करने के बाद डिकम्पोज कर दीजिए, यानी कि मिट्टी में ही मिला दीजिए। पौधे को प्रॉपर धूप मिलना ज़रूरी है, क्योंकि सनलाइट से पौधा अपना खाना बनाता है, यानी कि जो कुछ भी आप खाद डालते हैं उसके प्रोसेस को पूरा करने के लिए सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है। रात रानी में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, हरश्रृंगार में नहीं हो रही है, सभी को ये खाद देना आप शुरू कीजिए। देखिए आपके पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। कलियाँ गिरने की समस्या थी वो भी ठीक हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।